श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, वेद अध्ययन काल तक ब्रह्मचारी निरंतर गुरु की सेवा में लगा रहे। इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर अग्नि परिग्रह अर्थात घृहपत्य अग्नि की स्थापना करें। द्विज वेद शास्त्र और वेदांगों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर फिर अपने घर जाए। वहां उत्तम कुल में उत्पन्न रूप और लावण्य से युक्त सद्गुणवती तथा सुशीला और धर्मपरायणा कन्या के साथ विवाह करे। जो कन्या रोगिणी हो अथवा किसी विशेष रोग से युक्त कुल में उत्पन्न हुई हो, जिसके केश बहुत अधिक या कम हो, जो सर्था केश रहित हो और बहुत बोलने वाली हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह नहीं करे। जो क्रोध करने वाली, बहुत नाटी, बहुत बड़े शरीर वाली, कुरूपा, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाली, उन्मादनी और चुगली करने वाली हो तथा जो कुबड़ी हो, उससे विवाह नहीं करें। जो सदा दूसरे के घर में रहती हो, झगड़ालू हो, जिसकी मति भ्रांत हो गई हो तथा जो निष्ठुर स्वभाव की हो, जो बहुत खाने वाली हो, जिसके दांत और होठ मोटे हों, जिसकी नाक से खुरगुराहट की आवाज आती हो और जो धूर्त हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह नहीं करे। जो सदा रोने वाली हो, जिसके शरीर की आभा श्वेत रंग की हो, जो निंदित हो, खांसी और दमे आदि के रोग से पीड़ित तथा अधिक सोने वाली हो, जो अनर्थकारी वचन बोलती हो, लोगों से द्वेष रखती हो और चोरी करती हो, उससे विद्वान पुरुष विवाह नहीं करे। जिसकी नाक बड़ी हो, जो छल कपट करने वाली हो, जिसके शरीर में अधिक रोए बढ़ गए हों तथा जो बहुत घमंडी और बगला वृत्ति वाली अर्थात ऊपर से साधु और भीतर से दुष्ट हो, उससे भी विद्वान पुरुष विवाह नहीं करे। ब्रह्म आदि 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ये जानना चाहिए। इससे पहला श्रेष्ठ, पहले वाले के अभाव में दूसरा श्रेष्ठ एम ग्राह माना गया है। ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस तथा 8वां पेशाच विवाह है। श्रेष्ठ द्विज को ब्राह्म विवाह की विधि से विवाह करना चाहिए अथवा देव विवाह की रीति से भी विवाह किया जा सकता है। कोई आर्ष विवाह को भी श्रेष्ठ मानते हैं। शेष प्रजापत्य आदि 5 विवाह निंदित हैं।